हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों अहंकारी राजा। तो आज हम अहंकारी राजा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए मेरे साथ इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। राजगढ़ में एक प्रतापी राजा राज करता था। वह बड़ा यशस्वी था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र रणवीर सिंह राजगद्दी पर बैठा। वह भी पिता की भांति वीर था। थोड़े ही समय में उसने सभी समीपवर्ती राज्यों को अपने अधीन कर लिया। राजा रणवीर सिंह सूरवीर तो बहुत था, परंतु प्रजा की भलाई के लिए कुछ नहीं करता था। वह निरंतर युद्धों में रत रहता और उन्हीं के विषय में सोचता। नए नए महल बनवाता, हाथी घोड़े खरीदता और अमोद प्रमोद में जीवन बिताता। प्रजा के सुख दुख का तनिक भी ध्यान न देता। कोई भी याचक उसके द्वार पर जाता तो रिक्त हाथ ही लौटता था। दान पुण्य से उसका लेस मात्र भी नाता न था। राजा के इस व्यवहार से प्रजा में असंतोष बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे यह बात वन प्रवास करने वाले सन्यासियों के कानों तक पहुंची। तो बच्चों, वो जो राजा तो मर गया, ठीक है। और उसका जो बेटा था वो कोई भी क्या करता था, कोई दया नहीं दिखाता था, ना ही किसी को दान करता था, ना ही प्रजा की रक्षा करता था, ठीक है। सन्यासी का उस समय तक महत्वपूर्ण कार्य होता था वह था कि यदि राजा नीति पूर्वक शासन न करे, प्रजा को सताए, अत्यायी हो तो उसे सन्मार्ग पर लाए, उसे उसके कर्तव्यों के पालन हेतु विवश कर देना। सन्यासों ने राजा को समझाया, उसे उसके कर्तव्य की याद दिलाई, परंतु राजा तो अहंकारी था। बोला, आप लोग कहते हैं कि दान पुण्य से स्वर्ग मिलता है, तो बताइए कि हमारे पड़ोसी राजा जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे स्वर्ग में है या नरक में। वे तो अवश्य ही स्वर्ग में सुख भोग रहे होंगे। तो वे तो हमेशा दान पुण्य को अपने जीवन का अंग मानते थे। आज भी प्रजा उसकी याद में आंसू बहाती है। सन्यासियों ने उत्तर दिया, ठीक है, आप में से जो शरीर स्वर्ग जा सकता है वे वहां जाकर देखें, तभी तो मैं विश्वास करूंगा। राजा बोला। राजा की बात सुनकर सन्यासी अत्यंत दुखी हुए। वे वहां से तपोवन अपने गुरु के पास गए और उन्हें संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। राजा के घोर अहंकार के विषय में जानकर गुरुजी को बहुत क्षोभ हुआ। वे तुरंत सन्यासियों के साथ राजदरबार की ओर चल दिए। राजदरबार के बाहर उपवन में उन्हें 2 राजकुमार खेलते हुए मिले। वे सन्यासियों का मजाक उड़ाने लगे, परंतु सन्यासियों ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सन्यासियों का मार्ग रोक लिया। एक सन्यासियों ने उन्हें शाप का भय दिखाया तो वे डरकर भाग गए। दरबार में जाकर गुरुजी ने देखा, राजा अहंकारी पूर्ण मृदा में सिंहासन पर विराजमान था। उसने गुरुजी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। इस पर गुरुजी को क्रोध आ गया। गुरुजी ने अपने कमंडल में से जल लेकर राजा की ओर छिड़कते हुए कहा, तू उनका अपमान करता है जो तुझे भलाई के मार्ग पर लाना चाहते हैं। जो राजा प्रजापालन में उचित भाव नहीं रखता, गरीब असहायों का रक्षक नहीं होता, उस राजा को अपनी करनी का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अब तुम पड़ोसी राजाओं की चिंता छोड़ो और स्वयं को नरक की अग्नि में जलता देख। और यह क्या, राजा बुढ़ापे का जर्जर शरीर पाकर नरक की आग में जलने लगा। उसकी पीठ पर यमदूत कोड़े बरसाने लगे। गुरुजी उसके सामने प्रकट हुए। वह गुरुजी से प्रार्थना करने लगा कि वे उसे क्षमा करें और इस नरक की आग से निकाल लें। गुरुजी ने अपने कमंडल में जल लेकर उस पर छिड़का तो वह अपनी पूर्व स्थिति में आ गया। उसने गुरुजी के पैर पकड़कर क्षमा मांगी और सभी सन्यासियों की ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना करे स्वर में बोला, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। उस दिन से राजा ने अपनी जीवन शैली बदल दी। वह प्रजा की भलाई में ही रहने लगा। दीन दुखियों के लिए उसने राजकोष खोल दिए थे। विद्यालय, अस्पताल तथा धर्मशालाएं बनवाने लगा था। पक्की सड़कों और कुओं की भरपूर व्यवस्था में जुट गया था। प्रजा भी अब उसे अपना हित चिंतक मानने लगी थी। तो बच्चों, आपने देखा कि राजा कैसा था। वो राजा का बेटा था और वो अहंकारी बन चुका था। और जब उसे अपने करने का पछतावा हुआ, जब सन्यासी ने उस पर जल छिड़का, तो वो कैसी अवस्था में हो गया, उसे सब चीज़ क्या होगी, रियलाइज होने लगी, पछतावा होने लगा।
उसके बाद वह फिर से ठीक हो गया और उसने फिर क्या करा, माफ़िया मांगी कि ठीक है मैं आगे से सब कुछ ठीक करूँगा। तो बच्चों, इससे हम क्या सीखते हैं कि हमें हमेशा भलाई करनी चाहिए और कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे को ठेस पहुँचे। तो बच्चों, ये पार्ट यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।